पड़े। हम लोग अभी सिंगल लाइन डायग्राम देख लिए मोटर को इंस्टॉल करने के लिए। अभी हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ लार्ज फैक्ट्री। होता क्या है कि जो हमारा सप्लाई लाइन आता है, हम लोग जानते हैं कि अगर छोटा मतलब लाइट लोड है तो उसको क्या किया जाता है, 3 फेज 4 वायर सिस्टम से सप्लाई दे दिया जाता है। बहुत बड़ा कस्टमर है तो क्या किया जाता है, वहाँ 11 केवी 6.6 केवी जो भी हाई टेंशन वायर है या हाई ट्रांसमिशन वायर है, उसमें हमारा 11 को भी 6.6 या 33 केवी जो वहां से पास नियरेस्ट जा रहा है उससे सप्लाई दिया जाता है। कस्टमर क्या करता है, इंडस्ट्रियल क्या करते हैं कि अपना एक ट्रांसफार्मर बैठाते हैं, वहां से स्टेप डाउन करते हैं और डिफरेंट लोकेशन पे जैसा उनका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो सप्लाई को कन्वर्ट उसको स्टेप डाउन करके, जैसा सिंगल फेज है तो सिंगल फेज सप्लाई करेंगे, 3 फेज मोटर कनेक्ट करना है तो 3 फेज करेंगे। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं लाइन डायग्राम है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। अगर ये हमको समझ में आ जाएगा तो हम लोग वायर कैलकुलेशन, मोटर कनेक्शन, ये चीज थोड़ा सा समझने में आसानी होगा। ठीक है, कि हम स्टेज, एक्चुअली हर चीज को हम लोग अगर स्टेज बाय स्टेज पढ़े ना तो हमको समझ में आ जाएगा कि किस वायर में कितना करंट और रन करना है, किस वायर में कितना लोड है। ठीक है, तो वायर का सिलेक्शन करने के लिए ये हमारा लाइन डायग्राम बहुत आसान होता है समझने के लिए। तो ये मेरा जो मेन आ रहा है, ठीक है, मेन लाइन जो आ रहा है, यहाँ पे क्या होता है, एक हम लोग सर्किट ब्रेकर लगा देते हैं। ठीक है, सर्किट ब्रेकर, इसको हम सीबी लिख रहे हैं, पूरा नाम ही लिख देते हैं, सर्किट सर्किट ब्रेकर। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक हमारा मेन स्विच बोर्ड बनेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेन स्विच बोर्ड। ये मेन स्विच बोर्ड ऐसा है कि जिससे अगर हम सप्लाई काट दे तो हमारे फैक्ट्री के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर पूरा जगह का लाइट कट जाएगा। ये सबसे मेन है। ठीक है, यहाँ मतलब अब हम पार्ट वाइज डिवाइड नहीं कर रहे, जो सर्विस हमारे पास सप्लाई आया यहाँ सर्किट ब्रेकर लगा, सर्किट ब्रेकर का मेन स्विच बोर्ड, अगर हम इसको काट देते हैं तो किसी भी पार्ट में लाइट नहीं जाएगा। मतलब क्या है कि ये मेन स्विच बोर्ड है, यहीं से अब हमारा क्या डिफरेंट सर्किट निकलेगा। तो ये सर्किट डिपेंड करेगा कि हमारा कंस्ट्रक्शन कैसा है, फैक्ट्री कैसा है उस पे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़े कि हर स्टेज पे हमको फ्यूज लगाना है, हर इनकमिंग और आउटगोइंग लाइन को फ्यूज से प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो अब जरूरी नहीं है कि हम यहाँ 4 सर्किट बना रहे हैं तो उसमें 4 ही सर्किट होगा, ये डिपेंड करेगा फैक्ट्री के लोड पे, ये हम बार बार समझा रहे हैं। ठीक है, देखो और एक चीज हम लोग हमेशा बोले हैं कि जब भी हम कोई भी इंस्टॉलेशन करेंगे तो फ्यूचर एक्सटेंशन का हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा स्पेयर पार्ट रखेंगे। तो यहाँ पे भी दिखा दिया जा रहा है, ये जो 2 सर्किट रखा गया है किस लिए रखा गया, स्पेयर के लिए। यहाँ से जो फिर ये सर्किट निकला, मान लो आगे जा रहा है किसी, क्योंकि फैक्ट्री में मशीन एक ही लोकेशन में नहीं इंस्टॉल होता है, डिफरेंट लोकेशन में इंस्टॉल होता है, तो सर्किट हम वहां तक ले जाते हैं डिफरेंट लोकेशन में। तो ठीक है, इस पे भी 2 सर्किट बना दीजिए। यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक स्विच लगाएंगे। ठीक है, ये स्विच हो गया। फिर यहाँ पे क्या बोले, हर इनकमिंग आउटगोइंग लाइन को फ्यूज लगा के हम यहाँ सर्किट प्रोटेक्टिव डिवाइस लगाएंगे। ये फ्यूज हो गया। ये 2 वायर को हम क्या करते हैं, स्पेयर ले लो। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारा, मान लो यहाँ पे एक मोटर कनेक्टेड है, ये स्टार्टर का बना दिए, एक मोटर यहाँ कनेक्ट हो गया, फ्यूज हो गया। फिर यहाँ मान लो एक मोटर इस लोकेशन में कनेक्ट करना है, कर दिए। इसके बाद क्या है, फ्यूज से लेते हुए फिर से यहाँ हम एक लोकेशन में आ जाते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या होगा, सब स्विच बोर्ड। ठीक है, सब स्विच बोर्ड 1। अब क्या होगा, यहाँ पे हम ले लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 1 कर देते हैं। यहाँ से अब मेन जो हमारा सर्किट है वो भी निकाल सकते हैं, स्टार्टर के थ्रू होते हुए यहाँ एक मोटर 1 कनेक्ट किए, ये फिर दूसरा मोटर मान लो यहाँ पे होता है
तीसरा मोटर, ठीक है। कितना ड्रॉ करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन स्पेयर ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसी के तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन, इसी तरीके से अगर यहाँ से और सर्किट हम फिट करना चाहें, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से और सर्किट हम निकाल लेंगे, अगर जरूरत है तो यहाँ से और आगे लेके डिस्ट्रीब्यूशन को 2 करके इसमें भी हम सर्किट निकाल सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि कितना हमारे पास लोड है डिफरेंट लोकेशन पे। ये 1, बाकी यहाँ स्पेयर अब हम बना देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सेम यहाँ पे भी हम लोगों का, इधर से अगर हम चाहे दूसरा लोकेशन में मान लो ये जाना है, तो दूसरे लोकेशन पे भी हम इसको बना सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कि जब सा हमारा लोड है जिस जगह पे लोकेशन, तो हम लोग वहां पे मोटर इंस्टॉल आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे भी क्या लगेगा, ये जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ एक स्विच लगेगा, एक फ्यूज लगेगा, तब कनेक्ट होगा। यहाँ पे भी एक फ्यूज। तो एक चीज देखना है ना कि हर जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हर इनकमिंग और आउटगोइंग लाइन को हम लोग प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। इसके लिए 1 नाम डाल देते हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है तो एक स्पेयर डाल देते हैं। स्पेयर कितना बनाएंगे तो बेहतर है, हम लोग एक और बना लेते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें कुछ मोटर दिखा देते हैं और खत्म करते हैं। इसको हम DB1 दे देते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, फ्यूज लगा, फ्यूज के बाद स्टार्टर, स्टार्टर क्या है, मोटर 1, फ्यूज, स्टार्टर, मोटर 2, ये स्पेयर। तो ये हमारा सिंगल लाइन डायग्राम हो गया किसका, तो जो हम पावर यहाँ पे कनेक्शन करेंगे पावर डिस्ट्रीब्यूशन का लार्ज फैक्ट्री में, तो ये अब हम लोग देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप हमको दिख रहा है कि कौन सा वायर से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन से कनेक्टेड है, किसका समय केसीएल हम लगा लेंगे, कहाँ करंट डिवाइड हो रहा है, समेशन निकाल लेंगे, तो हमको समझ में आएगा कि किस वायर पे कितना करंट फ्लो होगा। जैसे कि ये जो वायर पे करंट फ्लो कर रहा है, इस वायर में करंट दोनों का कोई रिलेशन नहीं, लेकिन इन दोनों का समेशन हमारे इस वायर में करंट फ्लो करेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप अगर हमको पावर फ्लो डायग्राम पता है, तो वायर का सिलेक्शन करने में हम लोगों को बहुत आसानी होता है, कहीं पे भी इसमें गलती होने का चांस कम है। तो ये था हमारा क्या, लाइन डायग्राम फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डिजाइन कंसिडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इन इंडस्ट्री, तो उसको हम लोग देख लेते हैं क्या है। डिजाइन कंसिडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इन इंडस्ट्रीज, ठीक है। डिजाइन कंसिडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इन इंडस्ट्रीज, तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक क्या आता है, तो हमारा मोटर वायर, मोटर करंट कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है, मोटर करंट है। तो जब मोटर स्टार्ट होता है, ठीक है, लाइन पे हम कनेक्टेड करते हैं, तो ये क्या करता है, ज्यादा करंट ड्रॉन करता है अपना रेटेड करंट से, रेटेड करंट, ठीक है। कब तक, जब तक मोटर अपना रेटेड स्पीड पे ना आ जाए, रेटेड स्पीड पे ना आ जाए, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा करंट ड्रॉन कर रहा है, इसको क्या कहा जाता है, स्टार्टिंग करंट, स्टार्टिंग करंट। तो मोटर जब हमारा रेटेड करंट, अब समझ में आ गया, मोटर जिस वैल्यू के लिए बना है, जिस हमारा रेट करंट के लिए बना है कि उसमें वो इफिशिएंसी अच्छा होगा, नॉर्मल वर्किंग होगा, उसको रेटेड करंट कहा जाता है। मोटर जब अपने स्टार्टिंग के टाइम में एडिशनल करंट ड्रॉन करता है सप्लाई से, तो उसको क्या कहा जाता है, ये स्टार्टिंग करंट। तो ये अप्रोक्स होता है रेटेड, तुम्हारा 1.5 टाइम्स के अप्रोक्स होता है रेटेड के वैल्यू से, ठीक है। जो मोटर ड्रॉन करता है ऑलमोस्ट अप्रोक्स 1.5 टाइम्स करंट ज्यादा ड्रॉन करता है रेटेड करंट से। तो ये अब हम लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ रेटेड करंट वर्ड एक आता है, एक स्टार्टिंग करंट आता है। स्टार्टिंग करंट क्या है, तो ये जो हमारा स्टार्टिंग करंट है, कब तक मोटर ड्रॉन करता है, मोटर ड्रॉन करता है जब तक वो फुल रेटेड स्पीड पे ना आ जाए, ठीक है।
तो ये जो स्टार्टिंग के एक समय में ओवर करंट ड्रॉन करता है, ये बैक ईएमएफ इसका रीजन है, तो इसको हम लोग देखेंगे मोटर के पार्ट में, मशीन के पार्ट में। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा मोटर फुल स्पीड पे आ जाता है, तो वो क्या करता है, फुल लोड करंट को ड्रॉन करता है, मतलब उसका जो रेटेड करंट है जिसके लिए बना है कि नॉर्मल, ठीक है। अगर मोटर हमारा ओवरलोड है, बहुत ज्यादा इसके बाद भी लोड है, तो क्या करेगा, ये करंट ज्यादा इंक्रीज करेगा तो हीट प्रोड्यूस होगा। तो ये जब ज्यादा ओवरलोड है तो क्या करेगा, हमारे मोटर को भी जला सकता है। अगर हम कोई भी प्रोटेक्टिंग डिवाइस नहीं लगाए हैं, ठीक है, अगर हम वायर का सिलेक्शन नहीं सही किए हैं, फ्यूज का सिलेक्शन नहीं किए हैं, तो क्या होगा कि मोटर को हम लोड बढ़ा दिए, मोटर का जो लोड है उसमें अगर हमारा क्या होगा, लोड बढ़ाएंगे तो स्पीड कम होगा, करंट का वैल्यू बढ़ेगा। करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या है कि वहां पे ज्यादा करंट मोटर अपने रेटेड से ड्रॉन कर रहा है, ओवरलोड में हम चला रहे हैं तो मोटर हीट होगा। हीट होने से क्या होगा कि हमारा मोटर जल सकता है। तो अब क्या करना होता है कि मोटर को जब हम ये इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वहां पे हमको फ्यूज लगाना होगा, ठीक है, वायर सिलेक्शन करना है। तो जो फ्यूज और वायर का सिलेक्शन करना है वो यहाँ बहुत, फ्यूज का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर हम जो फ्यूज या प्रोटेक्टिंग डिवाइस लगा रहे हैं सही रेटिंग का नहीं लगाएंगे तो हो सके हमारा मोटर को ही बंद कर दे, जो कि फिर उसको फ्यूज लगाने का और नहीं लगाने का कोई मतलब नहीं हो। या तो अगर हम बहुत ज्यादा रेटिंग का लगाएंगे तो मोटर जल जाएगा, बहुत कम रेटिंग का लगाएंगे तो नॉर्मल वैल्यू पे भी हमारा फ्यूज ट्रिप करेगा या फ्यूज बर्न करे, सॉरी एमसीबी ट्रिप करेगा या फ्यूज बर्न होगा। तो जो हम जो करंट रेटिंग केबल का हम लोग सिलेक्शन करते हैं, कर ठीक है, केबल का सिलेक्शन करते हैं, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मल फुल लोड करंट पे करते हैं, ठीक है। लेकिन जो फ्यूज का हम लोग सिलेक्शन करते हैं, फ्यूज का सिलेक्शन वो स्टार्टिंग करंट पे करते हैं, ठीक है। केबल का सिलेक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मल रेटिंग ऑफ मशीन मोटर पे कर सकते हैं, लेकिन फ्यूज का सिलेक्शन हमेशा हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग करंट ऑफ मोटर पे ही करेंगे, ठीक है। और अगर और मतलब उसका तो जो केबल का सिलेक्शन हम लोग वायर लगा रहे हैं मोटर के वायरिंग में, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, फुल लोड करंट पे कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि फ्यूज का सिलेक्शन हमेशा स्टार्टिंग करंट पे ही किया जाता है। इसके बाद है जो रेटिंग ऑफ फ्यूज होगा ना, वो वायर का जो केबल से ट्वाइस, उसके डबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी कंडीशन को हमको फॉलो करते हुए यहाँ पे इंस्टॉलेशन करना होगा। तो ये आज हमारा था डिजाइन कंसिडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का, सॉरी डिजाइन कंसिडर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इंडस्ट्री का, मोटर करंट के लिए। तो मोटर करंट क्या होता है, जब मोटर हमारा स्टार्ट होता है तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग वो अपने रेटेड करंट का 1.5 टाइम्स करंट ड्रॉन करता है सप्लाई से, जो कि वो नॉर्मल मोटर का नॉर्मल फीचर है, वो फॉल्ट करंट नहीं है, वो नॉर्मल करंट है, वो नॉर्मल स्टार्टिंग करंट कहते हैं उसे। तो स्टार्टिंग करंट में हम लोगों को क्या है कि यहाँ फ्यूज भी बहुत हमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फ्यूज का सिलेक्शन जो हम करेंगे स्टार्टिंग करंट पे करेंगे, ठीक है।